तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब हिंदी में लसिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम ये क्या है? जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है, जिसमें जो है ये जगह जगह पे जो है पूरी बॉडी में एक जाल ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, वेसल्स का एक जाल ऐसा फैला हुआ है और इसमें जगह जगह पे लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरीके से एक सिस्टम और होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है एक जैसे हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड भरा होता है, वैसे ही इसमें जो होता है, इसकी जो ये माइन माइन पाइप दिखाई गई हैं, इसमें जो है इसमें क्या भरा होता है, इसमें लिम्फ भरा होता है। तो लिम्फ भी क्या काम करता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, वैसे ही हमारा लिम्फ भी जो है वो कुछ हद तक सर्कुलेशन का काम करता है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कुछ हद तक ही काम ये करता है। ठीक है, तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। इसमें क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड्स का क्या काम है, लिम्फ नोड्स का काम लिम्फ को बनाना है। ठीक है, और इसमें ये वेसल्स होती हैं छोटी छोटी जो फैली हुई हैं पाइप तरीके की। बट इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है वो हार्ट पाया जाता है, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट पाया जाता है कि ब्लड को वो पंप करता है, बट इसमें हार्ट नहीं होता है। इसमें ये लिम्फ जो होता है, ये लिम्फ जो है ये हार्ट के जरिए इस प्रेशर से इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में नहीं भेजा जाता है, बल्कि इसमें जो है ये हमारा जो टिश्यूज हैं, इसमें जो अलग अलग तरीके की मसल्स हैं, उसमें जो अलग अलग तरीके की वो होती है मूवमेंट, उसके तरीके भेजा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं और लिम्फ में और ब्लड में डिफरेंस क्या होता है। ये लगभग लगभग सेम होते हैं लिम्फ और ब्लड, बस इसमें क्या होता है कि लिम्फ में जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस वजह से लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, और ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, और लिम्फ में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। बाकी चीजें लगभग कुछ हद तक सेम होती हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या काम है, जैसे कि मैंने पहले आपको ब्लड के कार्य बताया, तो आइए देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के या लिम्फ के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पोषी पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि को कोशिकाओं तक पहुंचाना। ठीक है, तो जैसे कि ब्लड का काम है हार्मोन को, गैस को, ये सब चीजों को जो है वो कोशिकाओं तक पहुंचाना। लिम्फ का भी काम वही है, वो चीजों को वो भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे क्या है, ऊतकों से हानिकारक व उत्सर्जी पदार्थों को रक्त में पहुंचाना। ऊतक जो होते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, उसमें से जो हानिकारक वेस्ट मटेरियल होता है या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उसको क्या करते हैं, उसको ब्लड में जो ब्लड में क्या होता है, ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट तो मतलब कहीं जाती नहीं है, वो ब्लड वेसल्स को पार करके नहीं जाती हैं, बट ये लिम्फ जो होता है, लिम्फ जो है ये पार कर सकता है, इस तरीके से ये जा सकता है। तो मतलब ब्लड वेसल्स को तो क्या होता है, ये जो वेस्ट हानिकारक मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, ये टिश्यूज से ब्लड में कौन लेकर जाता है, वो हमारा लिम्फ लेकर जाता है। टिश्यूज में जो कि लिक्विड होता है, आपने टिश्यूज जो होते हैं या सेल्स है, सब में ही लिक्विड पाया जाता है। चिपचिपा तरल पदार्थ कलरलेस टाइप का जो होता है वही लिम्फ होता है, और उसका काम होता है ब्लड में इन चीजों को लेकर जाना, हानिकारक और वेस्ट चीजों को। ठीक है, फिर क्या है, लिम्फेटिक नोड्स के द्वारा लसीकाणुओं का निर्माण होता है, जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक नोड्स, जैसे कि मैंने आपको उधर जो पिक्चर दिखाई थी उसमें लिम्फेटिक नोड्स दिखाई थी, लिम्फेटिक नोड्स क्या करती हैं, वो लसीकाणुओं का निर्माण करती हैं, मतलब लिम्फ की जो सेल्स होती हैं उनका निर्माण करती हैं। और ये क्या करती हैं, ये लसीकाणु का क्या काम होता है, ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, मतलब अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया है, किसी बैक्टीरिया ने एंट्री की है, तो उसका भक्षण करते हैं, उसको मारते हैं, किल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनिटी हमें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है, जब बैक्टीरिया को मारेंगे तो हमें और हमें उसके प्रति मतलब बहुत सी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो हम इसका फोर्थ फंक्शन है क्या है, इंटेस्टाइन में लसिका कोशिकाओं का जालक पाया जाता है। इंटेस्टाइन हमारी आंतों में जो है वो लसिका केशिका जालक पाया जाता है। ठीक है, लसिका केशिका जालक पाया जाता है, जो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब फैट के एब्जॉर्प्शन में जो है वो मदद करता है।
यहाँ हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसका काम क्या होता है, डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, वाइटामिन है, उन सबका एब्जॉर्प्शन होता है। बट फैट के ये जो लसिका केसिका जालक है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, तो ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर वीडियो, और ये थोड़े से लिम्फेटिक सिस्टम के कार्य थे। लिम्फेटिक सिस्टम को इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीपली इस पे वीडियो बनाया भी नहीं है। 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर में, 12th में इसमें इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं होती है, इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल पूछी भी नहीं जाती है, और जितना मैंने बताया आई थिंक इतना इनफ है। अगर आपको कोई भी 9, 10, 11, 12 किसी भी अदर भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है लिम्फेटिक सिस्टम पे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, तो इससे ज़्यादा उसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। और अगर जितना मैंने आपको बताया है इतना भी आप उसमें लिख देते हैं, इतना भी या एमसीक्यूज है, तो इसमें जितनी नॉलेज मैंने बताई है उससे ही पूछा जा सकता है। और डिस्क्रिप्टिव है तो आप लिख देते हैं या डायग्राम वगैरह बना देते हैं, तो आई थिंक ये इनफ है, आपको पूरे पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा उस पर कमेंट कीजिए। और इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक यू सो मच।